गांव की सीमा पर स्थित वह पुराना श्मशान सदियों से वीरान पड़ा था। जैसे ही सूरज ढलता, ग्रामीण अपने घरों के किवाड़ मजबूती से बंद कर लेते थे। चारों ओर सन्नाटा पसर जाता था, लेकिन चार दोस्त आर्यन, समीर, कबीर और रोहन ने इस अंधविश्वास को चुनौती देने की ठानी। आधी रात के ठीक 12 बजते ही वे श्मशान के उस भारी मुख्य द्वार पर खड़े थे। हवा में एक अजीब सी भारीपन और सड़ांध थी, जैसे वहां समय ठहर गया हो। समीर ने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी राख के घने गुबार में कहीं खो गई। सन्नाटे को चीरते हुए समीर ने जोर से चिल्लाकर कहा, अगर यहाँ कोई प्रेतराज है तो हमारे सामने आए। कबीर ने भी उपहास करते हुए पुकारा, प्रेतराज, हम तुम्हें चुनौती देते हैं। उनकी हंसी की गूंज पत्थरों से टकराकर वापस आ रही थी। अचानक बुझी हुई चिताओं से डरावनी नीली लपटें उठने लगी। राख का एक भयानक बवंडर उठा और चारों ओर फैल गया। उस घने अंधेरे के बीच से दो दहकती हुई विशाल लाल आंखें उभरी। एक विशाल काला साया उनकी ओर बढ़ने लगा। वह आकृति अधजली थी, जिसके सिर पर एक टूटा हुआ मुकुट और हाथ में हड्डियों से बना राजदंड था। साये ने अपना हाथ उठाया और एक रूह कंपा देने वाली गूंजती हुई आवाज आई, किसने मेरी अनंत निद्रा को भंग किया। चारों दोस्त जान बचाने के लिए पीछे मुड़े, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। चारों तरफ केवल काला धुआं और चीखें थीं। समीर, कबीर और रोहन एक एक करके बेदम होकर जमीन पर गिर पड़े। आर्यन किसी तरह भागते हुए गांव की सीमा तक पहुंचा। उसकी आंखों में मौत का तांडव था। उसने दीवार पर अपने खून से लिखा, प्रेतराज जाग चुका है। अगली सुबह आर्यन भी गायब था। अब वहां 4 नहीं 5 परछाइयां घूमती हैं।